बच्चों, हमने संस्कृत की पुस्तक का क्लास 5 का 5 चैप्टर कंप्लीट किया था पिछली बार। काफ़ी समय से मैंने वीडियो नहीं बना पाया, तो 5 चैप्टर आपको रिवीजन करा देती हूँ। मैंने आपको वचन ज्ञान कराया था। वचन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ये आप 5 चैप्टर में जाकर फिर से इसको देख लेंगे। उसी तारतम्य में उसी से आगे आज मैं आपको बताऊंगी सर्वनाम शब्द। वचन भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में हम सिर्फ 2 वचन पढ़ते हैं, या तो एक वचन होता है या बहुवचन। पर संस्कृत भाषा है जिसमें 2 लोगों की जहाँ बात होती है वहाँ द्विवचन का प्रयोग किया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक वचन से आप क्या समझते हैं, तो आप कहेंगे कि जहाँ पर किसी एक वस्तु या व्यक्ति या एक संज्ञा का बोध होता है वहाँ हमें एक वचन पता चलता है। जैसे बालिका माने लड़का, बालिका माने लड़की, कंद को माने गेंद है। और द्विवचन को भी इसी तरह आप लिखेंगे कि जहाँ 2 संख्या का पता चलता है, और बहुवचन को लिखेंगे जहाँ 2 से अधिक संख्या का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। ओके, आज हम देखेंगे कि सर्वनाम शब्द क्या होते हैं। सर्वनाम शब्द जिन्हें जो है नाउन के बाद प्रोनाउन शब्द इंग्लिश में बोलते हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ते हैं, वही शब्द सर्वनाम शब्द होते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति की, मैंने बोला था किसी शहर का नाम संज्ञा है, और किसी वस्तु को, तो उस जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है और वह रोज़ सुबह टहलने जाता है, रोज़ सुबह पढ़ाई करता है, और उसके पापा उसको योगा भी कराते हैं। तो उसके उसका ये सब जो मैं शब्द आपसे बोल रही हूँ, राम को एक बार लेकर संज्ञा की जगह, मतलब राम की जगह जिन शब्दों का मैं प्रयोग कर रही हूँ वह शब्द क्या है? हमारे सर्वनाम शब्द हैं। जैसे संस्कृत में, हिंदी में तो मैं बोल रही हूँ उसका, उसकी, क्योंकि संस्कृत के आपको सेंटेंस बनाऊंगी तो कम समझ में आएगा, इसलिए मैं हिंदी से संस्कृत की तरफ आपको ले चलती हूँ। जिस तरह से राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज़ सुबह जल्दी उठता, वह, ये क्या है? यही सर्वनाम है। इसी तरह इन शब्दों को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? एषः लिखते हैं, एषा लिखते हैं, एतत् लिखते हैं। इसका मतलब यह होता है। साह और असो का मतलब वह होता है। आगे आपको संस्कृत के वर्ड बनाने के लिए मैं आपका एक छोटा सा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही हूँ। ओके, जिस तरह से अदस शब्द है, अदस में असो, असो, अधः, मतलब तद, तद माने वह है, वह में क्या होता है? सह, सा और तत्। बच्चों, जैसे आप हिंदी में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करती हैं, तो वह एक अच्छा लड़का है, और वह एक अच्छी लड़की है, वह एक अच्छा कुत्ता है, वह एक अच्छा फूल है, तो वहाँ पर आप कुछ परिवर्तित नहीं करते, वह तो वह ही रहता है, अव्यय शब्द है। पर हमारी संस्कृत में रूप और वचन की तरह ये जो सर्वनाम शब्द है ये भी चेंज हो जाते हैं। जैसे जो जेंडर हमने पढ़ा था ना, लिंग, लिंग है और वचन है, इससे ये सर्वनाम शब्द भी बदल जाते हैं। जैसे एक लड़के की बात जहाँ पे की जाएगी, वह अच्छा लड़का है, तो साह विसर्गों वाला आप प्रयोग करिए। ये देखिए लिखा है सा, और उसमें 2 विसर्गें लिखी हैं, साहब। इसके पश्चात अगर लड़की के लिए, वह एक अच्छी लड़की है, सा, है ना, ये सा में बड़े या का डंडा, सा। और तत् प्रयोग करते हैं नपुंसकलिंग के लिए। तो ये थोड़ा सा संस्कृत और हिंदी में अंतर है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। अदस का मतलब होता है असौ, असौ, अतः, और तत् माने वह है, वह के लिए है साहा, सा और तत्। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ऐसे संज्ञा शब्दों के साथ किया जाता है जो बोलने वाले वक्ता से दूर हों। मतलब दिस और दैट का यहाँ पर आपको ज्ञान दिया है। अगर पास है तो असो, असो यह है, और दूर है तो साहा, सा, तत्। अब देखिए इदम माने यह होता है। इदम में अयम, इयम और इदम, इन शब्दों का प्रयोग होता है।
एषः, एषा और एतत् सर्वनाम शब्द यह के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ऐसे संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है जो बोलने वाले वक्ता के निकट हो। मतलब हमने जब इंग्लिश शुरुआत की थी तो ये पढ़ा था ना, दिस और दैट का मतलब यह और वह है। उसी तरह संस्कृत में एतत् और इयम का मतलब यह होता है, और सः और सा, एतत्, इस तरह तत् यानी वह है, वह किसके लिए प्रयोग होता है? वह दैट के लिए। ठीक है, समझने की कोशिश करिए कि यह के लिए क्या प्रयोग होता है और वह के लिए क्या प्रयोग। पर यह में भी 3 लिंग जो हमने पढ़े थे उन्हीं के अनुसार लगाएंगे यह में, और 3 लिंगों को ही अनुसार लगाएंगे वह के लिए आप संस्कृत। ठीक है, अब आपको बताया है कि हिंदी में यह है तथा वह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है, लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग के लिए यह कि संस्कृत एषः व अयम तथा वह के लिए असौ व सः, स्त्रीलिंग में यह कि एषा व इयम तथा वह के लिए सा व असौ, नपुंसकलिंग में यह की परिभाषा एतत् व नपुंसकलिंग में संस्कृत की अदः तथा तत् होती है। ये देखिए, आपको जो बात बताई गई है बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसकी क्या संस्कृत आप क्या लिखेंगे। अगर आपको संस्कृत से हिंदी बनानी है, हिंदी से संस्कृत बनाना है, तो आपको जानना होगा एषा माने यह होता है। एषा दूसरा वाला लिखा है, देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग अलग अलग लिखा हुआ है ना। तो एषा जहाँ पर पुल्लिंग है वहाँ पर एषा गजः, यह हाथी, और बड़ी आ का डंडा एषा लगेगा चटका, यह चिड़िया जहाँ स्त्रीलिंग है। और एतत् पुस्तक माने यह पुस्तक है जहाँ पुल्लिंग है, जहाँ पर नपुंसकलिंग है। एतत् कहते हैं जो ना स्त्रीलिंग होता है ना पुल्लिंग होता है। ठीक है, आप पुल्लिंग में देखेंगे अयम बालकः, यह लड़का, इयम बालिका, यह लड़की, इदम आम्रम, ये आम, सः रजकः, यह धोबी, सा मक्षिका, ये मक्खी, तत्कंदुकम वह गेंद, असो कृषिका यह किसान, असो शिक्षिका वह शिक्षिका, अधा पुष्पम वह फूल। अब दिए गए चित्र के लिए उचित आप वाक्य लिख सकते हैं। यहाँ से ये क्या दिखा रहा है? दूर इसकी चित्र में दिख रही है लड़की, और दूर असो माने वह होता है। ठीक है, सह माने यह है और सो माने वह है। और इस चित्र में क्या दिखा रहा है? ये कंदुकम माने गेंद दिखा रहा है, पुस्तकानी माने पुस्तक दिखा रही है, चटका माने चिड़िया दिखा रही है। इसमें आप क्या करेंगे बच्चों? इसमें आप लिख दीजिएगा, चित्रों के आधार पर लिखना है। ये सहबालिका, ये लड़की, और ये दिखा रहा है ईशा कंदुकम, ये गेंद, तत्गेंद बोलते हैं। और ये दिखा रही है पुस्तकानी, ये पुस्तक, इसे चटका, ये चिड़िया। ओके, अब आप देखिए आगे, आप देखेंगे कि निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों के लिए संस्कृत में शब्द क्या है। यह का पुल्लिंग में अयम, इदम और इदम। ठीक है, ये हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। वह के लिए सह, सा और तत्। ओके बच्चों, आगे देखेंगे। निम्नलिखित लघु वाक्यों के हिंदी में अनुवाद करिए। एषा गजा, यह हाथी, एतत् पुस्तकम, ये किताब, इयम बालिका, यह है लड़की, ऐसा चटका, यह है चिड़िया, असो बालिका, यह किसान, अद्दा पुष्पम, यह है फूल। मतलब क्या समझा हमने? एषा माने यह है, एतत् माने यह है, इयम माने यह है, एषा माने यह है, असो माने यह है, अद्दा माने यह है। ओके, अब आपको है निम्नलिखित वाक्यों को यह के संस्कृत शब्द में पूरा करिए। ऊर्मिका माने अंगूठी होती है, तो ऊर्मिका के लिए क्या प्रयोग करेंगे? एषा ऊर्मिका। अगर बाला है तो इयम बाला, अयम सिंघा, और ईशा है माला, ईशा माला, इदम पुष्पम, ये फूल है, इदम ग्रहम है, ये
घर है। निम्नलिखित वाक्यों को वह के संस्कृत शब्द से पूरा करेंगे। वह के लिए आपको क्या बताया था मैंने, सहा। सहा में बालिका भरेंगे, और मच्छिका है तो मच्छिका में इयम भरेंगे, इयम मच्छिका, ये मक्खी। अयम कदली फलम, ये कदली फल। एषा गजा, ये हाथी। इदम लूता, ये मकड़ी। इदम वायुयानम, ये वायुयान। अब वाक्यों का संस्कृत में लिखेंगे अनुवाद। यह लड़की तो इयम बालिका, वह पुस्तक तत्पुस्तकम, यह आम इदम आम्रम, यह चीता एषा व्याघ्रः, यह धोबी अयम रजकः, वह नाव सा नौका, वह कुम्हार सा कुम्हाकारा, यह फूल इदम पुष्पम। अब आपको सप्ताह के 7 दिनों के नाम अंग्रेजी में देने होंगे। जैसे सबसे पहला है रविवार। रविवार अंग्रेजी तो सारे बच्चे जानते हैं। अब हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे आज संस्कृत। रविवारः, सोमवारः, मंगलवारः, बुधवारः, गुरुवारः, बृहस्पतिवारः, शुक्रवारः, शनिवारः, और लास्ट में हो गए ये कितने, 7 डेज के नेम। तो बच्चों आज आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज नहीं की है तो देखकर फिर कर लो, मैंने इसमें सब कुछ दिखाया है। अब आप क्या करेंगे, इसमें आपको क्लासरूम में भी मैंने ये एक्सरसाइज अच्छे से फिल कराई थी, तो आप सभी इस एक्सरसाइज को फिल करेंगे। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, सर्वनाम शब्द।